सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देंगे साथियों 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने के लिए अब जो सर्विस रूल है वो तैयार हो चुके हैं और सर्विस रूल में साथियों कुछ नए-नए पॉइंट निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं और आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि जो सर्विस रूल में नए नियम क्या-क्या बने हैं और किस प्रकार से आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जॉब सुरक्षा के लिए क्या-क्या सरकार द्वारा जो नए पॉइंट डाले गए हैं। तो साथियों इस वीडियो में जानकारी देंगे कि जॉब सुरक्षा के लिए नए पद तैयार यानी सरकार द्वारा नए पदों को सृजित किया गया है, तैयार किया गया है और जिससे कि साथियों अब जॉब सुरक्षा जो मिलेगी उसमें विभाग भी बदले जा सकते हैं और ट्रांसफ़र भी होने वाली है। यानी बहुत सारे कर्मचारियों का एक विभाग में यदि ज़्यादा हैं तो ट्रांसफ़र होगी और उनके विभाग भी बदले जाएँगे। कैसे बनेगी पहली सैलरी उसके बारे में भी जानकारी देंगे साथियों और जो पुरानी सैलरी है वो कम होगी या नहीं क्योंकि साथियों बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि हमें पहले ही बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है यानी जो डीए का लाभ है वो मिल रहा है, एचआरए का लाभ मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी कच्ची पोस्टें हैं जहाँ पर इनका जो लाभ पहले ही कर्मचारी ले रहे हैं, तो क्या वो सैलरी कम होगी? बिल्कुल भी नहीं साथियों, उसकी भी जानकारी देंगे किस प्रकार से आपको पुरानी सैलरी ही मिलेगी और नया बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं, उसकी भी जानकारी आपको साथ के साथ मिलेगी। और एक साथ साथियों सभी को जॉब सुरक्षा मिलने वाली है, इसलिए कह रहे हैं साथियों क्योंकि सरकार द्वारा कहीं न कहीं ये भी तैयारी की जा रही है, जिस प्रकार आप सभी ने देखा होगा, अभी-अभी ग्रुप डी के लिए एक सम्मेलन करवाया गया था और इसी प्रकार से 15 अगस्त तक आपका भी कोई बड़ा सम्मेलन करवा सकती है सरकार, जिसमें सभी जॉब सुरक्षा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एक साथ जॉब सुरक्षा के लेटर दिए जाएँगे। तो सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और साथियों आपको हर पॉइंट की जानकारी हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। जॉब सुरक्षा संबंधी और जो नए रूल बनाए गए हैं सर्विस रूल, उनकी सभी प्रकार की जानकारी आपको लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलेगी और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वो आप ज़रूर जॉइन कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा आपको जो भी हमारी नई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी हम नई पीडीएफ डालते हैं, सरकार द्वारा कोई नोटिफ़िकेशन आता है, जॉब सुरक्षा संबंधित कोई नया लेटर जारी होता है, तो वो सभी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलती रहती है। हमारे जो भी साथी हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डालने का काम करते हैं। तो सभी साथी जल्द से जल्द हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वो जॉइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा जॉब सुरक्षा का तैयार किया गया मसौदा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई-नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को जॉइन करें। नई जॉब सुरक्षा लिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप जॉइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप जॉइन कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने पिछली साल की थी सुरक्षित 1.20 अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस। अब बनाए नियम यानी जो जॉब सुरक्षा रूल है वो बना दिए गए हैं। अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करने के लिए सृजित होंगे अतिरिक्त पद। नियमों में किया गया प्रावधान यानी जो जॉब सुरक्षा रूल तैयार किए गए हैं उनमें बिल्कुल ये प्रावधान किया गया है, रूल बनाया गया है कि अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने के लिए नए पद बनाए जा सकते हैं, उनको सैंक्शन किया जा सकता है। 16 अगस्त 2024 से सुरक्षित होगी सर्विस। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा डीए। 1 जो जुलाई 2025 से मिलेगा इंक्रीमेंट। यानी साथियों यहाँ पर 3 पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं कि आपको एरियर मिलेगा। बिल्कुल साथियों, क्योंकि 16 अगस्त 2024 से आपकी जो जॉब सुरक्षा वो लागू होगी, जैसा कि ऑर्डिनेंस में भी लिखा गया था और 1 जनवरी 2025 से आपको डीए मिलने वाला है। साथ के साथ 1 जुलाई 2025 से इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है साथियों जो पक्के कर्मचारियों को हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलता है, वो इंक्रीमेंट अब की बार आपका जो लागू होगा 1 जुलाई से आपको मिलने वाला है। किसी विभाग में कर्मचारी सरप्लस हुए तो दूसरे विभागों में किया जाएगा एडजस्ट। यानी एक विभाग में मान लीजिए इरिगेशन डिपार्टमेंट है और वहाँ पर कर्मचारी संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो अन्य विभाग जहाँ पर पद खाली है वहाँ पर उनको अलग से एडजस्ट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने पिछले साल 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया था। यह कानून पहले अध्यादेश के रूप में जारी किया जरिए बनाया था, मगर बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बनाया था। इसके तहत कुछ विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने के लिए सामूहिक पत्र जारी किया गया था, मगर अधिकतर विभागों में यह पत्र जारी नहीं हुआ था। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कानून
के तहत बनाए गए नियमों को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के में प्रावधान किया गया कि सर्विस सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त पद है जो सृजित किए जाएंगे। इन पदों में सर्विस 16 अगस्त 2024 से सुरक्षित होगी, 1 जनवरी 2025 से डीए मिलेगा और 1 जुलाई 2025 से इंक्रीमेंट मिलेगी। चूंकि स्थायी भर्ती भी हो रही है, इसलिए नियमों में प्रावधान किया गया कि अगर सुरक्षित कर्मचारी किसी विभाग में सरप्लस हुए तो उन्हें दूसरे विभागों में एडजस्ट किया जाएगा। सरकार ने जो 15-10-5% की बढ़ोतरी का प्रावधान किया था वह फंक्शनली पे लेवल पे होगा, न कि मौजूदा प्राप्त कर रहे वेतनमान में होगा। तो साथियों यहाँ पर जो अलग अलग से पॉइंट दिए गए हैं उनमें से बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि 14 अगस्त 2024 से आपका जो सर्विस एक्ट है वो लागू होगा और 1 जनवरी 2025 से आपको डीए मिलेगा और 1 जुलाई 2025 से आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो लागू किया जाएगा। और 5%, 10%, 15% आप सभी को पता है 5 साल से ऊपर के कर्मचारियों को और जिनको 8 साल से कम हुआ है 5%, 8 साल से ऊपर और 10 साल से कम वाले को 10%, 10 साल से ऊपर वाले कर्मचारियों को 15% यहाँ पर जो लाभ है वो आपका मिलने वाला है। वार्षिक वृद्धि, वेतन वृद्धि मिलेगी मगर 1 जुलाई 2025 से, यानी जो 1 जनवरी से जो इंक्रीमेंट लगता है वो अब की बार आपका 1 जुलाई से लगने वाला है। फंक्शनल पे पर वर्ष में एक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है, यानी हर बार एक पर जो इंक्रीमेंट लगाया जाता है। वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी या 1 जुलाई होगी, बेशर्त उस तिथि से पहले न्यूनतम 6 महीने से अधिक की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली हो। पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को पात्रता के अधीन देय होगी, जहां प्रारंभिक जो प्राथमिक फंक्शन पे लेवल के 2 सेल चरणों में बीच निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल अगले सेल्स चरण तक ही राशि के बराबर स्वीकार्य होगी। यानी यहाँ पर जो पॉइंट देगा साथियों, मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग किसी भी डिपार्टमेंट में अगस्त के बाद हुई है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आपकी, यदि जनवरी से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो 1 जनवरी से आपका इंक्रीमेंट होगा और यदि जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो 1 जुलाई से आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है। इस तरह पदों का पता लगाया जाएगा और पद सर्जित होंगे। यानी नियमों में प्रावधान किया गया कि उपायुक्त प्राधिकारी संबंधित पद का निर्वाचन निर्धारण करते समय इस तरीके से पालन करेगा। यानी यदि सुरक्षित पद आसानी से पहचाना जा सके तो सरकारी संगठन द्वारा वित्त विभाग को 16 अगस्त 2024 से प्रभावी जो सुपर न्यूमेरी पोस्ट अतिरिक्त पद के सृजन के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि उस पद पर सुरक्षित कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से रखा जा सके। वित्त विभाग में अनुमोदन प्राप्त होने पर उपायुक्त जो प्राधिकारी द्वारा रेस्ट्रोस्टेटिव यानी पूर्वव्यापी प्रभाव से सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का आदेश जारी किया जाएगा। खै पॉइंट दिया गया, यदि सर्जित पद की पहचान नहीं की जा सकती या जहां यदि पात्र कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी के पद का नामांकन मौजूदा स्वीकृत नियमित पद पर अलग है तो सरकारी संगठन प्रस्ताव नामांकन के स्थान 16/8/2024 के से अतिरिक्त पद के सृजन का प्रस्ताव सरकार को जाएगा। सरकार से अतिरिक्त पद के लिए सृजन के बाद जो उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवा सुरक्षा आदेश जारी किए जाएंगे। यानी यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया साथियों, जो पद पर आपको जॉब सुरक्षा मिलेगी वो आपके लिए नाम से सर्जित कर दिया जाएगा कि इसलिए इस पद को सर्जित किया गया। जैसे ही आपको रिटायरमेंट होगी तो उसके बाद आपका जो पद है वो समाप्त माना जाएगा। सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन आप सभी को पहले बता दिया साथियों। एक विभाग में ज़्यादा कर्मचारी हो जाते हैं तो सरप्लस जिनको बोला जाता है, तो अन्य विभागों में उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश की पात्रता, यानी यहाँ पर आप सभी को पता है, पहले बताया था अवकाश कैसे मिलेगा। जो पक्के कर्मचारियों को पहले मिल रहे हैं वही अवकाश आपको मिलने वाले हैं। लेडीज़ों के लिए, जो महिला कर्मचारी है उनके लिए 22 अवकाश है, तो 22 अवकाश ही आपको भी मिलने वाले हैं। और अनुशासनात्मक दंड और अपील सभी नियमित कर्मचारियों वाले लागू हो गए। यानी आप कोई गलती कर देते हैं तो पक्के कर्मचारियों पर जो नियम लागू होते हैं वही नियम आप पर भी लागू होने वाले हैं।
और इसके बारे में साथियों अलग वीडियो में जानकारी देंगे। इस तरह निर्धारण होगा सुरक्षित कर्मचारियों का प्राथमिक, यानी आपका जो वेतन है कैसे निर्धारित होगा, इसकी जानकारी आपको अलग से वीडियो में देंगे साथियों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और इससे अलग जो नेक्स्ट वीडियो साथियों उसमें बताएंगे किस प्रकार आपको आवेदन करना होगा, यानी आपको एक आवेदन करना होगा आपकी जॉब सुरक्षा के लिए विभाग की तरफ से, और विभाग उस आवेदन पर सहमति देगा और उसके बाद आपको जॉब सुरक्षा दी जाएगी। तो ये था साथियों कुछ पॉइंटों के बारे में आप सभी के लिए जानकारी लेके आए थे, जिसमें बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे बार बार। और अभी कभी भी साथियों हम जो जॉब सुरक्षा संबंधित अन्य वीडियो बना सकते हैं, तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।